गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 11.4, जिसमें विविध प्रकार के प्रश्न अपन कह सकते हैं। सारे जितने भी अब तक हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं। चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि एक बगीचा 90 मीटर और इतना सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी चौड़ाई है, सॉरी ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है आपके। इसके बाहर चारों ओर पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया बगीचा, जिसमें ये हो गई आपकी लंबाई 90 मीटर और ये हो गई 75 मीटर। ठीक है जी। अब इसके चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाता है। चारों कितना, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर। इस तरीके से एक पथ बनाया जाता है। ठीक है जी। ये हो गया हमारा 5-5 मीटर, चारों तरफ से बढ़ा दिया। तो आपको पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पथ का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कल हम लोगों ने, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सर्कल का पढ़ा था कि सर्कल में भी हमने क्या किया था, जो पथ है उसको फाइंड करने के लिए क्या किया, बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब पहले माइनस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बड़ा वाला हमारे पास में, मतलब ये जो बगीचा पथ सहित हमारे पास में आया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। बेटा देखो 90 मीटर, ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 मीटर हो गया और 5 मीटर लंबा एक्सटेंड, क्योंकि पथ किया है। ये 5 मीटर यहाँ पे हो गया और ये 5 मीटर यहाँ पे हो गया। इसका मतलब कुल हमारे पास में चौड़ाई जो है, सॉरी लंबाई जो है वो कितनी होगी, बाहर वाले की होगी हमारे पास में 100, क्योंकि 5 + 90 प्लस में 5। इसी तरीके से इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में 75 है, 5 मीटर यहाँ पे है और 5 मीटर यहाँ पे है, तो ये हमारे पास में हो गया 85 मीटर। ये हमारे पास में हो गया 85 मीटर। ठीक है जी, समझ में आ गया। 5 और 5 तो 10 मीटर हम लोग बढ़ा देंगे। 3 है तो 3 + 3, 6 है तो 6 + 6। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, ईजी क्वेश्चन है। पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, बगीचे की लंबाई चौड़ाई लिख लीजिए। बगीचे की लंबाई हमारे पास में 90 मीटर दे रखी है और बगीचे की चौड़ाई हमारे पास में 75 मीटर दे रखी है। ठीक है जी। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे मैं इसका एरिया निकाल लूँ। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था हमारे पास में यह है कि पहले दोनों का लिख लीजिए और दोनों सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे तो क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया। और अब रास्ते सहित, पथ सहित, देखिए ये लिखिए, पथ सहित बगीचे की लंबाई, पथ सहित बगीचे की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास में, 100 मीटर। पथ सहित बगीचे की चौड़ाई हमारे पास में हो गई 85 मीटर। अब इसमें हम लोग सूत्र लिखेंगे। हमारे पास में इसमें क्या सूत्र निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है और ये क्या है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो ये हमारा आयत हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, ये हमारे पास में सूत्र आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखिए पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताया है। सिर्फ इस पथ का, बड़े वाले में से जब छोटे वाले को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास में ये पथ जो है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक है जी।
आ गया ये बात समझ में आपको, क्योंकि रास्ते का हम लोगों को निकालना है। अब पथ सहित कितना हो जाएगा, 100 गुना में कितना है जी 85, इसको कीजिए माइनस में 90 मल्टीप्लाई बाई 75, यहाँ पे हमने किया तो 8500 आ गया, क्योंकि सीधा 2 0 लग जाएगा, माइनस 1 0 तो 0 लगा लीजिए, 9 को 5 से कीजिए 45, 4 कैरी 63, 64, 65, 67। अब इसमें से माइनस कीजिए 0, फिर 5 आ गया, फिर 7 और ये मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया बगीचे का पथ का क्षेत्रफल। अब दूसरा सवाल देखो बेटा, इसमें क्या पूछा है कि बगीचे के क्षेत्रफल का हेक्टर में निकालना है। हेक्टर, अब ये यहाँ पे लगे जो हेक्टर है ना, वो क्षेत्रफल निकालने की या क्षेत्रफल को मापने की एक इकाई है। क्षेत्रफल को मापने की एक इकाई हेक्टर है, और एक जो हेक्टर HA लिखते हैं हम लोग या हेक्टर, तो ये जो हेक्टर होती है ये 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मीटर स्क्वायर होती है। लर्न कर लेना बेटा जी, इसको कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक हेक्टर किसके बराबर होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टर, सिर्फ हेक्टर, मीटर स्क्वायर वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्षेत्रफल की यूनिट है तो मीटर स्क्वायर में ही आ रही है। तो यहाँ पे किसका पूछा है, बगीचा। बगीचा कहाँ पे है जी अपना, 90 और ये कितना है 67। बगीचे का क्षेत्रफल है 6750, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक हेक्टर निकालना है तो डिवाइड, क्योंकि हम लोगों को बड़ी यूनिट में करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करना है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा 1234.675 हेक्टर। हमारे जो बगीचा है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 0.657। इस प्रकार से ये हम लोग एक सवाल करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यही एक टाइप सवाल जो है वो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक और टाइप हम देख लेते हैं इसमें बेटा, एक सवाल और हम देखते हैं। ये हमारे पास में सवाल है कि एक 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा में लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। अब समझिए इस प्रश्न को कि ये हमारा वर्ग है, वर्गाकार मतलब लंबाई और चौड़ाई हमारी बराबर हो गई, और इसकी भुजा कितनी है, 30 मीटर भुजा का ये बगीचा है। अब इसके अंदर हमारे पास में है कि इसकी परिसीमा में अंदर की ओर, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि अंदर की भीतर की ओर है कि बाहर की ओर। अगर भीतर की ओर है इसका मतलब अंदर, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मीटर चौड़ा पथ ऐसे रास्ता बना हुआ है इसके अंदर। तो अब 30 मीटर है तो 1 मीटर ये हो गया। अब अंदर हमारा जो है वो कितना हो जाएगा भाई, 30 है, ये 1 मीटर यहाँ पे आया, 1 मीटर यहाँ आया, -2, मतलब अंदर जो हमारा क्षेत्रफल या जो अंदर हमारा ये भाग है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, और चौड़ाई भी इसमें 28 होगी, क्योंकि वर्गाकार है पूरा। ये लाइन जो है ये 30 है, यहाँ पे 1 है और 1 मीटर यहाँ पे है। तो ये याद रखिए, अगर कोई भी हमें दे रखा है ये, और इसमें ये बोल रखा है कि बाहर की तरफ पथ है, बाहर की तरफ बगीचा लगाना है, जो भी, अगर बाहर की तरफ है, अंदर वाला दिया हुआ है और बाहर की तरफ है तो उसमें हम ऐड करेंगे। और अगर हमें अंदर पूरा दे रखा है और उसके अंदर की तरफ पथ दे रखा है तो वहाँ पे हम जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें माइनस करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि अगर बाहर है तो प्लस, अगर अंदर है तो माइनस करते हैं। अब इस सवाल को हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में अब क्या करना है। इसमें सबसे पहले हमें पथ का, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पथ का क्षेत्रफल, अब इसमें देखिए बगीचे की भुजा, क्योंकि वर्ग है ना, तो बगीचे की भुजा कितनी हो गई, 30 मीटर। तो ये बगीचे की भुजा किसके सहित है, पथ के सहित हो गया। तो यहाँ पे हम पथ सहित लिख सकते हैं,
और फिर हम लोग लिखेंगे, या फिर हम ऐसे कि पथ सहित बगीचे की भुजा, और फिर लिखेंगे बगीचे की शेष, बगीचे की भुजा, शेष बगीचे की भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास में 30 माइनस में 2। क्यों? क्योंकि 1 मीटर है बस, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 28 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र बताइए, भुजा गुना में भुजा। और अब हम लोगों को पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही सूत्र है, पथ का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे पथ के क्षेत्रफल के लिए? पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस में पथ रहित या शेष, पथ रहित बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक है जी, आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखिए पथ सहित क्या हुआ? पथ सहित हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, 30 को 30 से किया 900 आ गया, माइनस में 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 को 8 से किया 64, 6 कैरी 16 और 22, यहाँ पे क्या 16, 1 कैरी 4 और 5, 4 8 7 784। 900 में से 784 को माइनस कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 9 1 और 1, तो हमारे पास में आंसर होगा 116 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया पहला कि पथ का क्षेत्रफल कितना हुआ 116 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि 40 रुपये प्रति मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पे घास लगवाने। तो घास कहाँ पे लगाएंगे? अंदर की तरफ घास लगाएंगे। अंदर की तरफ मतलब जो पथ रहित बगीचा था उसके अंदर हम लोग घास लगवाएंगे। तो यहाँ पे घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसको याद रखना 784। यहाँ पे देखिए बेटा, दूसरे का क्या होगा? दूसरा भाग जो है हमारा पथ। तो यहाँ पे देखिए बगीचे का घास लगवाने का क्षेत्रफल, लगवाने वाले बगीचे का क्षेत्रफल पूरा लिख लेना 784 मीटर स्क्वायर। ये है। यहाँ पे देखिए 1 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय हो गया हमारे पास में 40 रुपीज़। तो फिर 784 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना होगा? 784 मल्टीप्लाई बाय 40। यहाँ पे कर लीजिए 0, 16, 1 कैरी 32, 33, 3 कैरी 28, 28 और 31। तो कितने रुपए हो गए हमारे? 31,360 रुपीज़ हमारा इसका व्यय आ गया इसके ऊपर घास लगवाने का। अब बेटा घास लगवाने के साथ साथ में कई बार क्या आता है कि मिट्टी यहाँ पे डलवानी है। कई बार आ जाता है कि इस शेष भाग पे मिट्टी डलवाने का व्यय क्या याद कीजिए। तो मिट्टी का भी यही करेंगे। जो हमारे पास में क्षेत्रफल है जिसका बगीचे का, सिर्फ पथ का पूछ रहे हैं तो जो पथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, और अगर घास है तो घास का लगा देंगे हम लोग। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ सवाल इस प्रकार से आते हैं जिसके अंदर ये ध्यान रखना परिसीमा के अंदर है या बाहर है। मेन पॉइंट ये याद रखने का है। अगर अंदर की तरफ है तो माइनस करेंगे, और अगर बाहर की तरफ है तो जो भी हम लोगों को दे रखा है क्षेत्रफल या लंबाई और भुजा दे रखी है उसमें हम लोग जोड़ देंगे और डबल जोड़ेंगे।
जो भी हमें दे रखा है कि पथ 5 मीटर है 3 मीटर, उसको 2 बार मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दोनों साइडों में वो बढ़ रहा है इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर वो उतना जोड़ेंगे हम लोग। ये 2 प्रकार के आपको सवाल बताए हैं इस वाले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के कुछ और सवाल बताएंगे जिसमें बीचों बीच रास्ता है उसका ज्ञात करना है। जैसे अभी तक तो हमने सिर्फ बाहर बाहर वाला रास्ता ज्ञात किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम करेंगे कि बीच में अगर रास्ता बीचों बीच में है तो फिर उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जब तक इन क्वेश्चंस को हल कीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।